नमस्कार। आज 30 जून 2025 है और दुनिया में काफ़ी कुछ चल रहा है। बिल्कुल। हमारे पास जो अलग अलग स्रोत हैं वो हमें ले जा रहे हैं कहीं संघर्ष की तरफ, कहीं मौसम के बदलते मिजाज की तरफ, फिर कूटनीति है, बाजार हैं। हाँ, सब कुछ जुड़ा हुआ सा लगता है। तो चलिए ज़रा देखते हैं कि इन सुर्खियों में क्या चल रहा है, थोड़ा गहराई से। जी। शुरुआत करते हैं यूक्रेन से। जी। खबर है कि रूस ने अब तक का शायद सबसे बड़ा हवाई हमला किया है वहाँ। हाँ, बहुत बड़ा। सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइलों की बात हो रही है। और इसमें चिंता की बात यह है कि आम नागरिकों को भी नुकसान पहुंचाएं। और वो जो F-16 विमान मिले थे यूक्रेन को, उनमें से भी कुछ नष्ट हुए हैं, ऐसी खबरें हैं। ये बहुत अहम है क्योंकि ये यूक्रेन की हवाई ताकत के लिए एक तरह से रीढ़ की हड्डी जैसे थे। और इसी के चलते नेटो भी हरकत में आया है, पोलैंड के पास सुरक्षा बढ़ाई है। हाँ, नेटो काफी फिक्रमंद है। देखिए, F-16 का नुकसान सिर्फ यूक्रेन का नुकसान नहीं है, ये एक तरह से पश्चिमी मदद की क्षमता पर भी सवाल उठाता है। तो तनाव तो बढ़ रहा है, साफ दिख रहा है। बिल्कुल। अच्छा, अब अगर थोड़ा मध्य पूर्व का रुख करें तो गाजा में भी हालात ठीक नहीं है। इजरायली बमबारी शायद और तेज हो गई है। हाँ, वहां से भी दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। बहुत दुखद है। और वो युद्ध विराम की बातचीत का क्या हुआ? अमेरिका, मिस्र, कतर लगे हुए थे। बातचीत तो चल रही है पर जमीन पर उसका असर फिलहाल तो दिख नहीं रहा। हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। और याद है पिछले महीने वो ग्लोबल मार्च टू गाजा हुआ था। हाँ हाँ, याद है। दुनिया भर में लोग सड़कों पर उतरे थे। वो दिखाता है कि कैसे एक तरफ तो बंद कमरों में कूटनीति चल रही है और दूसरी तरफ आम लोगों का दबाव भी है। वो मांग कर रहे थे कि भाई सीमा खोलो, मानवीय मदद पहुंचने दो। तो मतलब यूक्रेन हो या गाजा, मानवीय संकट तो दोनों जगह गहरा है। बिल्कुल। और ये दोनों ही मामले दिखाते हैं कि कैसे मिलिट्री एक्शन और जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति है वो आपस में बुरी तरह उलझे हुए हैं। एक का असर दूसरे पर पड़ता है। सही कहा। अच्छा, इन संघर्षों से अगर थोड़ा हटें तो दुनिया एक और बहुत बड़े संकट से जूझ रही है, मौसम। यूरोप में भयंकर गर्मी पड़ रही है इस बार। हाँ, गर्मी का कहर है बिल्कुल। खासकर दक्षिणी यूरोप में। पुर्तगाल में तो पारा 46 डिग्री सेल्सियस के भी पार चला गया। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है। 46 डिग्री। और इसका असर भी दिख रहा होगा फिर। बिल्कुल, असर साफ है। तुर्की और इटली में जो भयानक जंगली आग लगी है, जिसमें जानें भी गई हैं, वो इसी हीटवेव का नतीजा है। बाप रे। और ये सिर्फ आग लगने या तापमान बढ़ने की बात नहीं है। इसका असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है। पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है वो अलग। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि जैसे इटली की जो खेती है ना, उसका एक बड़ा हिस्सा शायद हमेशा के लिए बदल जाए इस वजह से। ये तो बहुत गंभीर बात है। ये दिखाता है कि क्लाइमेट चेंज अब सिर्फ किताबों की बात नहीं रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अब जमीनी हकीकत है, हम इसे रोज महसूस कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, अब जरा वैश्विक कूटनीति और अर्थव्यवस्था की दुनिया में चलते हैं। स्पेन के सेविले में कोई शिखर सम्मेलन चल रहा है। हाँ, यूएन का है, गरीबी और क्लाइमेट फाइनेंस पर। मतलब जो सतत विकास के लक्ष्य है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, हाँ हाँ। SDGs, उनके लिए जो पैसा कम पड़ रहा है, करीब $4 ट्रिलियन सालाना का गैप है, उसको कैसे भरा जाए, इस पर बात हो रही है। $4 ट्रिलियन? ये तो बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी। ये दिखाता है कि ज़रूरतें कितनी ज़्यादा हैं। और दिलचस्प ये है कि जहाँ एक तरफ इस तरह के सहयोग की बात हो रही है, वहीं कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि अमेरिका शायद कुछ ज़रूरी उपायों पर पूरी तरह साथ नहीं है। अच्छा, तो मतलब वैश्विक सहयोग की कोशिशों के बीच राष्ट्रीय हित भी आ जाते हैं। हाँ, वो खींचतान तो हमेशा रहती है। और उधर वॉशिंगटन में भी कुछ चल रहा है, क्वाड की बैठक। हाँ, क्वाड यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इनकी बातचीत शुरू हुई है आज से। फोकस है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा और आर्थिक रिश्ते मजबूत करने पर। तो एक तरफ सिविले में गरीबी और जलवायु पर सहयोग, दूसरी तरफ वॉशिंगटन में सुरक्षा और रणनीति पर जोर। हाँ, दुनिया के अलग अलग मंचों पर अलग अलग प्राथमिकताएं दिख रही हैं। और इन सब के बीच अर्थव्यवस्था कहाँ खड़ी है? अमेरिकी शेयर बाजार का क्या हाल है? सुना है रिकॉर्ड ऊंचाई के पास है। हाँ, बिल्कुल। AI को लेकर जो उत्साह है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो तो है। और बैंकिंग नियमों में भी कुछ ढील दी गई है, तो इन वजहों से बाजार काफी ऊपर है। रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब तो हैं, लेकिन कोई लेकिन है। लेकिन ये भी है कि वसंत में जो गिरावट आई थी, उसके बाद से थोड़ी अस्थिरता या कह लें कि एक हिचकिचाहट सी बनी हुई है। मतलब तेजी तो है, पर वो पूरी तरह से ठोस भरोसे वाली शायद नहीं अभी। अच्छा, तो मतलब एक तरह का मिला जुला माहौल है। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ टेक्नोलॉजी का जोश है, दूसरी तरफ नियमों में ढील और पिछली गिरावट की यादें हैं। ये सब मिलकर एक जटिल तस्वीर बना रहे हैं। सहयोग की कोशिशें भी हैं, टकराव भी है,
जलवायु का संकट भी है और बाजार की अनिश्चितता भी। तो ये तो साफ है कि ये सब घटनाएं, चाहे वो यूक्रेन हो, गाजा हो, यूरोप की गर्मी हो, सिविले या वॉशिंगटन की बैठकें हों, या फिर शेयर बाजार, ये सब अलग थलग नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। एक ही बड़ी वैश्विक कहानी के अलग-अलग हिस्से हैं ये। आज की बातचीत से ये कनेक्शन तो काफी साफ दिख रहा है। हाँ, ये तो स्पष्ट है। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। हम देख रहे हैं कि एक तरफ सिविले जैसे मंच हैं जहां वैश्विक सहयोग मिलकर काम करने की जोर है, बिल्कुल। और दूसरी तरफ यूक्रेन, क्वाड जैसी स्थितियां हैं जहां देशों के बीच तनाव, कंपटीशन साफ दिख रहा है। हाँ, ये विरोधाभास तो है। तो सवाल ये उठता है कि भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते इन दो विपरीत धाराओं के बीच कैसे संतुलन बनाएंगे? मतलब सहयोग की जरूरत और आपसी खींचतान, ये दोनों एक साथ कैसे चलेंगी, खासकर तब जब जलवायु परिवर्तन जैसा बड़ा संकट हम सबके सामने है, जिसका सामना तो मिलकर ही करना पड़ेगा। ये वाकई सोचने वाली बात है।